हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 का एनालिसिस, जिसमें हम करेंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस का एनालिसिस करेंगे। कितने कितने क्वेश्चन बने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं, सभी का हम एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं। ऑल शिफ्ट का यानी 2 मई ऑल शिफ्ट, सभी शिफ्टों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। ऑल शिफ्ट है इस लेक्चर में, जिसमें हमारे पास कॉमन इंग्लिश में आया, कॉमन एरर में 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, इंप्रूवमेंट में 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, एक्टिव पैसिव में कोई क्वेश्चन नहीं आया फर्स्ट शिफ्ट में, और डायरेक्ट स्पीच से कोई भी क्वेश्चन नहीं बना आपका। फिल इन द ब्लैंक से 3 क्वेश्चन बने हैं, प्रपोजिशन से 2 क्वेश्चन बने हैं, फ्रेजल वर्ब से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, और आपका कंजंक्शन से एक क्वेश्चन बना है। किससे? कंजंक्शन से कितने क्वेश्चन बने हैं? कंजंक्शन से एक क्वेश्चन बना है आपका। और साइनो से आया, सिनोनिम से आया 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से आया एक 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आए हैं आपका 2 क्वेश्चन, ईडियम फ्रेजर से आए हैं 2 क्वेश्चन, मिस स्प्लिट से भी क्वेश्चन बने हैं, लेकिन पता नहीं चल पाया कि कितने बने हैं। अरेंजमेंट पीक्यूआरएस से यानी एक भी क्वेश्चन नहीं बना आपका। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन बने हैं। किससे? क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन बने हैं। तो ये तो होगी इंग्लिश की बात। अब हम करेंगे बात इसकी जीएस में किस किस से क्वेश्चन बने हैं आपके। पॉलिटी से जिसमें 2 क्वेश्चन बने हैं, हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन बने हैं, जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, और आपके साइंस से कितने क्वेश्चन? साइंस से आपके बने हैं 3 क्वेश्चन। कितने? साइंस से बने आपके 3 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बने हैं और आपके करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन बने हैं, और स्टैटिक जीके के जो कि सबसे ज़्यादा इसका पोर्शन रहा है स्टैटिक जीके का, इसमें से 8 क्वेश्चन बने हैं। किसके? स्टैटिक जीके के 8 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, ये कितने कितने क्वेश्चन बने मैथ, रीजनिंग और जीएस में, ये भी बताने वाला हूँ, और कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आगे तक लास्ट तक बने रहे। तो आपके रीजनिंग में आपके फर्स्ट शिफ्ट में बना है 1 क्वेश्चन, कैलेंडर से बना है 1 क्वेश्चन, और मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन, सिमिलर टेस्ट से 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, डायरेक्ट डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन बना है इसका। ठीक है, किससे? डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन बना है। उसके बाद बना है ये आपका सीरीज से 1 क्वेश्चन बना है, सन्निहित आकृति से 1 क्वेश्चन बना है, आकृति पूर्ण से 1 क्वेश्चन बना है, और कथन निष्कर्ष का भी 1 क्वेश्चन बना है इसमें। तो ये यही पैटर्न आपका आने वाले शिफ्टों में या आने वाले दिनों में भी यही पैटर्न रहने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन ना ले। आपके मैथ में बने हैं आपके 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन, डीसीआई और एसआई में एक एक क्वेश्चन बना है, यानी 2 क्वेश्चन बने हैं। मेंसुरेशन 3D में 1 क्वेश्चन बना है। आपका टाइम एंड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन बने हैं। सिंप्लीफिकेशन में 1 क्वेश्चन बना है, और परसेंटेज में भी आपका कितने क्वेश्चन बने हैं? 2 क्वेश्चन बने हैं। परसेंटेज में भी आपके 2 क्वेश्चन बने हैं। तो इन चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो इनकी तैयारी करके जाना। आपको सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन बना, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बना, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसमें डिस्काउंट भी ऐड हो रखा है, डिस्काउंट में भी 1 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, इसमें जीएस में जो सबसे पहले हम जीएस की बात करेंगे कि जीएस में जो क्वेश्चन आए थे, जीएस में क्वेश्चन कौन सा आया था भाई। पहला क्वेश्चन आपका बना है त्योहार, मोपिन त्योहार जो बना है आपका, मोपिन त्योहार किस राज्य का है? मोपिन त्योहार का जो संबंध है वो किस राज्य से है? तो मोपिन त्योहार मनाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था, एक अशोक के समय प्रांत नहीं था। तो अशोक के समय ऑप्शन में कोई 4 प्रांत दे रखे थे, कोई 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन में से 3 तो प्रांत थे, और एक एक क्या था? तोसली। तोसली जो कि राजधानी है, ये प्रांत नहीं है, तो इसका तोसली इसका राइट आंसर, जिसने भी लगाया होगा वो आंसर इसका सही हो जाएगा। तोसली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रांतों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा प्रांत, कौन सी राजधानी है, तो आप बता सकते हैं कोई भी 3, आप चारों के चारों प्रांत इसके याद करके जाना है। और 2020-21 से करंट अफेयर से क्वेश्चन बना था कि भारत को किस आय वर्ग में रखा गया। 2020-21 के अकॉर्डिंग भारत को किस आय वर्ग में रखा गया? तो निम्न आय वर्ग में रखा गया भारत को 2020 और 21 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन बना था 1982 एशियन गेम कहाँ आयोजित हुए थे? 1982 में एशियन गेम कहाँ आयोजित हुए थे? तो आपको दिल्ली में हुए थे। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, एक क्वेश्चन बना था ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर से, क्वेश्चन बना था ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर
कितना होता है, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6%, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन बना था आपका, एक क्वेश्चन बना था कि 2023 में बजट कॉर्पोरेट स्लोप कितना था। ये क्वेश्चन बना था, उसका आंसर आप खुद देख लेना। तो एक क्वेश्चन बना था कि बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या बतानी है। बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या बतानी, तो टोटल कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपके 18 हो जाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन बना था कि फंगस किस पर लगता है, तो फंगस किस पर लगता है, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें पहला ऑप्शन था आपका ब्रेड, दूसरा चमड़े, और तीसरा था अचार, और चौथे में था ये सभी। तो फंगस जो है वो इन सभी पर लगता है, तो आपका ये सभी पर, यानी ब्रेड, चमड़े और अचार पर ब्लैक फंगस लगता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था कि प्रस्तावना में नहीं है, पर प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, तो प्रस्तावना में 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था आपका व्यक्ति की गरिमा को परिभाषित करने वाला शब्द, ये प्रस्तावना में नहीं है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। एक आया था नृत्य से, गैर नृत्य कौन सी जनजाति करती है, गैर नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो गैर गैर नृत्य जो करती है वो भील जनजाति करती है। कौन करती है, भील जनजाति। तो आपके आने वाले शिफ्ट में आने वाले दिनों में आपको पूछा जा सकता है कि भील जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो राजस्थान में। या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गैर नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, किया जाता है, तो गैर नृत्य जो है राजस्थान में मनाया जाता है भील जनजाति द्वारा। एक पूछा गया था कि एस्किमो कहाँ पर निवास करता है, कब क्या पूछा गया था, एस्किमो कहाँ पर निवास करता है। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था खजुराहो मंदिर से, कहाँ से पूछा गया था, खजुराहो मंदिर से, कि खजुराहो मंदिर कहाँ किसने बनवाया था, तो खजुराहो मंदिर आपका चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो मंदिरों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मंदिर भी आप पढ़कर जाना कि खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा गया था नृत्य से, करगम नृत्य किस राज्य में किया जाता है, करगम नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो करगम जो नृत्य है वो 2 राज्यों में किया जाता है, तमिलनाडु और कर्नाटक, जो कि ऑप्शन में इसका, तो करगम नृत्य जो है वो 2 राज्यों में मनाया जाता है, तमिलनाडु और कर्नाटक में, जो कि कर्नाटक ऑप्शन में नहीं था। क्या ऑप्शन में था, ऑप्शन में था तमिलनाडु, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बना था आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो वाद्य यंत्र से भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और उनके वादक से भी पूछा जा रहा है। तो इलियास खान का संबंध जो है वो सारंगी बजाते हैं, सारंगी वादक हैं। तो इलियास खान जो इनका संबंध किससे है, सारंगी से। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एक मिनट, हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मराठा कर यानी टैक्स जो लेते थे 25%, उस 25% टैक्स का क्या नाम था, तो 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, कितना होता है 1/4, तो इसका नाम था चौथ। क्या था, चौथ। बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, इसमें अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ऐसी कृषि जो मानव और जो जिसमें मानव और पशु दोनों एक साथ भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसी खेती कौन सी है, तो ऐसी खेती या तो मिश्रित खेती या रोपर खेती करके कुछ ऑप्शन दिया गया था, तो या तो मिश्रित खेती दिया गया ऑप्शन में, या फिर रोपर खेती दिया गया है। तो आप खुद देख लेना कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पढ़ के जाना। ठीक है। एक क्वेश्चन बना था कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़ों के उद्योग में वृद्धि से ब्रिटेन में जब कपड़े के उद्योग में वृद्धि हुई थी, तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, तो भारत में जो कपड़े की जो है मांग कम हो गई थी, कौन सी हो गई थी, मांग कम हो गई थी भाई 18वीं शताब्दी में। ठीक है। एक क्वेश्चन बना इसका कि अगस्त 2022 में होमी जहांगीर भाभा अस्पताल कहाँ खोला गया, अगस्त 2022 में होमी जहांगीर भाभा हॉस्पिटल कहाँ खोला गया था, तो महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया था। कहाँ पर, महाराष्ट्र के पुणे में खोला गया था, और जिसकी ओपनिंग किसने की थी, नरेंद्र मोदी ने की थी। किसकी ओपनिंग की थी, इसकी ओपनिंग जो है नरेंद्र मोदी ने की थी। एक क्वेश्चन सीजियान शहर करके बनाया गया था, सीजियान शहर, गोल्ड माइंस जहाँ खोज हुई थी, गोल्ड माइंस की, वो कहाँ पर खोजी गई थी, तो चीन में खोजी गई थी। कहाँ पर, चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बना था कि मैग्नेस कार्लसन, एक
क्वेश्चन बना था इसका, मैग्नेस कार्लसन का संबंध जो है वो किससे है, तो मैग्नेस कार्लसन का जो संबंध है वो चेस खेल से है। किससे? चेस खेल से। देखो आत्मकथा भी पूछी जा रही है, आत्मकथा बहुत पूछी जा रही है हर एक उसमें, हर शिफ्ट में, मतलब दो शिफ्ट हुई, 2 से 3 शिफ्ट, ऑल शिफ्ट जो 3 4 शिफ्ट जो हुई है इसकी, इसमें क्या पूछा गया, आत्मकथा से भी क्वेश्चन आया, तो आप आत्मा सभी की आत्मकथा भी याद करके जाना है। तो जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। किसकी? मिल्खा सिंह की। और अगर मिल्खा सिंह की बात करें अगर हम, तो 1960 में वे रोम ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे थे। 1960 में चौथे स्थान पर रहे थे रोम ओलंपिक में, और उनको पहला जो गोल्ड मेडल मिला है, पहला गोल्ड मेडल मिला है आपको, इनको कॉमनवेल्थ में मिला है। कहाँ पर? कॉमनवेल्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस था ये था, फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस था, हमारे हमारे पास इसके 22 क्वेश्चन लगे जीएस के। और अब अगले शिफ्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश की बात करें अगर, अगले शिफ्ट में इंग्लिश में क्या बना है भाई, कैसे कितने क्वेश्चन और कौन कौन से क्वेश्चन आए ये सभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो इसमें कॉमन एरर जो एरर दे रखे थे वो 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। इंप्रूवमेंट सेंटेंस से आपके 3 क्वेश्चन बने, एक्टिव पैसिव से इसमें एक क्वेश्चन बना था, पहले शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं बना था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से एक भी क्वेश्चन नहीं बना इसमें, और फिल इन द ब्लैंक से 4 क्वेश्चन बने, प्रपोजिशन से 2 क्वेश्चन, कंजंक्शन से 1 क्वेश्चन, और आपका सिनोनिम से 2 क्वेश्चन, एंटोनियम से कितने क्वेश्चन बन रहे? 2 क्वेश्चन बन रहे इसमें। ठीक है भाई। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन बन रहे, ईडियम फ्रेजर से 2 क्वेश्चन, कंजंक्शन से भी 1 क्वेश्चन बन रहा है इसमें, क्लोज टेस्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे? क्लोज टेस्ट से इसके 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन बने थे भाई, क्लोज टेस्ट से कितने बने थे? 5 क्वेश्चन। अब मैथ की बात करें, मैथ वाले सेक्शन की बात करें, तो मैथ में रेशो में 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन, एसआई और सीआई में 2 क्वेश्चन, यानी एक एक क्वेश्चन दोनों का आ रहा है। मेंसुरेशन 3D का 1 क्वेश्चन बन रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन बन रहे, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन बन रहा है इसका, इसका सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन बन रहे? 1 क्वेश्चन बन रहा है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बन रहा है, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन बन रहा है, डीआई से 2 क्वेश्चन बन रहा है, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन बन रहा है, और आपका इसमें एलसीएम ऐड किया गया है, एलसीएम से भी 1 क्वेश्चन बन रहा है इसका भाई। ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग में 1 क्वेश्चन बन रहा है, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन बन रहा है, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन बन रहे, स्लोगन से 2 क्वेश्चन बन रहे, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। ठीक है। इसकी आगे बात करें तो आगे है नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन बन रहा, सन्निहित आकृति से 1 क्वेश्चन बन रहा, आकृति पूर्ण से 1 क्वेश्चन बन रहा, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन बन रहा है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। और जीएस में कौन से क्वेश्चन आए हैं? जीएस की बात करें तो अगर हम जीएस की बात करें, जीएस में बनाया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार, मतलब 2011 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, 2011 से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा गया था, तो केरल। तो 2011 की जनगणना भी आप पढ़ के जाना है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता कितनी थी, तो 88.01% थी। कितनी? 88.01%। ठीक है। एक पूछा गया था वाद्य यंत्र से, वाद्य यंत्र पूछा जा रहा है, तो जितने भी वाद्य यंत्र है और उनके वादक, मैंने अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में करा रखा है, पूरे जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, जितने भी वादक हैं, मैंने सबके सब कवर करवा रखा है, तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट है स्टैटिक जीके की, जिसमें पूछा गया था कि शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से, तो शिव कुमार शर्मा का वाद्य यंत्र से संबंधित है संतूर से। किससे? संतूर से। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1998 में कुचिपुड़ी के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला है? 1998 में कुचिपुड़ी के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला है? तो इसको मिला है भैया, ये आपका वेम्पति चेन्ना सत्यम को। किसको मिला है? वेम्पति चेन्ना सत्यम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेम्पति चेन्ना सत्यम को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि FRBM का मतलब क्या है? FRBM का मतलब क्या है? तो FRBM का मतलब होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट होता है, जिसमें F का मतलब हो गया आपका फिजिकल। क्या हो गया? फिजिकल, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और आप आने वाले क्वेश्चन मतलब ये पूछा सकता है, किसी में एम का पूछ सकता है, किसी में बी का पूछ सकता है, किसी में आर का पूछ सकता है। तो आर से बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी से बनता है बजट और एम से बनता है इसका मैनेजमेंट और एफ से क्या बन गया इसका फिजिकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पट्टकल के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? पट्टकल के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो अशोक वंश ने बनवाया था। किसने? अशोक ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अब्दुल का, देखो एक क्वेश्चन उसमें भी आया था फर्स्ट शिफ्ट में भी कि आत्मकथा से रिलेटेड किसकी पूछी गई थी? मिल्खा सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की। और इसमें पूछा गया कि एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम बताना है। तो द विंग्स ऑफ फायर, क्या है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें एक इंडिया नेशनल से कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली जो अध्यक्ष बनी थी 1917 में बनी थी, जो कि एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एनी बेसेंट थी। टका और जीतल के सिक्के किसने चलाए थे? टका और जीतल के सिक्के चलाए थे आपके इल्तुतमिश ने पूछा गया था। किसने बनाए थे? इल्तुतमिश ने। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 17 में। किसमें? आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत जो है आर्टिकल 17 में उल्लेखित है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? तो पैरा शूटिंग में दिया गया था। किसमें दिया गया? पैरा शूटिंग में अवनी लेखरा को। किसको दिया गया? अवनी लेखरा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, बात करें इसके अगले क्वेश्चन की, तो जिसमें दिया गया इसमें पूछा गया था कि ब्रिटिश पीएम जिन्होंने 44 दिनों में इस्तीफा दे दिया था उनका नाम पूछा गया था कि उनका नाम क्या है? ब्रिटिश पीएम जो 44 दिनों में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री थे, तो उनका नाम था लिज ट्रस। क्या नाम था? लिज ट्रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। कितना? 2.4% पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे नेट कार्बन प्रतिशत कितना रखा गया है? तो आप खुद देख लेना इसको आंसर जो है इसका, रेलवे नेट कार्बन का प्रतिशत कितना रखा गया है। एक क्वेश्चन बना था कि दिल्ली में कितने नगर निगम है? दिल्ली में कितने नगर निगम है जिनको मर्ज किया गया है, जिनको मिलाया गया है, यानी जिनको मर्ज किया गया है वो कितने नगर निगम है? 3 नगर निगम है। कितने? 3 नगर निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कब से? किससे? एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कब से पूछा गया था वही कि वोकर कप। तो मैंने जितने भी कप होते हैं मैंने सभी की वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो चेक कर लें कि वोकर कप किससे संबंधित है। तो वोकर कप है आपका गोल्फ से संबंधित। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंध रखते हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य से। ठीक है, आगे बात करें तो नोंगक्रेंग उत्सव कब मनाया जाता है? नोंगक्रेंग उत्सव जो है वो कब मनाया जाता है? तो फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। नोंगक्रेंग उत्सव जो मनाया जाता है फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। तो अगर आने वाली शिफ्टों में आपको पूछा जा सकता है कि नोंगक्रेंग उत्सव किस राज्य से संबंध रखता है? तो नोंगक्रेंग जो उत्सव है वो मेघालय से संबंध रखता है, यानी मेघालय में मनाया जाता है इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज पार्टी से, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे। कौन थे? CR दास, यानी चितरंजन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? क्या पूछा गया था? कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो ये जो बुध है, क्या कौन सा पूछा गया था कि एक जोवियन ग्रह नहीं है? तो जोवियन ग्रह 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4 ऑप्शन में से आपके जोवियन ग्रह थे 3 और 3, और जो बुध नहीं था। तो ये जो बुध क्या है? बुध एक आंतरिक ग्रह है। क्या हो जाएगा? बुध एक आंतरिक ग्रह इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि आंख और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन होता है? तो आंख और त्वचा के लिए विटामिन ए होता है। कौन सा? विटामिन ए होता है। आंख और त्वचा के लिए विटामिन ए होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कपास उत्पादन से पूछा गया था एक क्वेश्चन कि कपास उत्पादन नवंबर 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो भारत में नवंबर 2022 में कपास उत्पादन की खेती मतलब कपास की खेती के लिए प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो गुजरात राज्य रहा। ठीक है, गुजरात राज्य रहा। तो ये था मेरे पास SSC MTS के लिए एनालिसिस था। SSC MTS के लिए ऑल शिफ्टों का एनालिसिस जो मेरे पास तक पहुंचा है। तो प्लीज़
अगर एनालिसिस आपके काम का है और आपके आने वाले शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को जरूर विजिट कर लेना। तो वीडियो की जो पीडीएफ होगी, वीडियो की जो पीडीएफ है, वीडियो की पीडीएफ मैंने आपको बता दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे मिलने वाली है ये भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है। तो प्लीज़ इसका डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर ले। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है या फिर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो वीडियो को प्लीज़ कर दो शेयर, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। कमेंट करके आपको हमें बताना कि आपका एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में और कब का एग्ज़ाम है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।